मान लीजिए कि आप किसी घर में पिछले 4 साल से रह रहे हों। फिर किसी दिन आपको पता चले कि इस घर में आत्माओं का वास है। तो आप क्या करेंगे? हमारी आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं डर का सफ़र। मैं बिहार राज्य के कैमूर ज़िले में अपनी फैमिली के साथ रहता था। पापा की पोस्टिंग कुछ सालों पर अलग-अलग ज़िलों में होती रहती थी, जिसकी वजह से मैं हर कुछ सालों में अलग-अलग जगहों पर रहने जाया करता था। आज से करीब 4 साल पहले पापा की पोस्टिंग कैमूर जिले में हुई थी। यहाँ मैं अपने पापा, मम्मी और छोटे भाई के साथ एक पुराने से दिखने वाले घर में रह रहा था। यह घर पिछले 7-8 सालों से बंद पड़ा था, क्योंकि यह एक ऐसा एरिया था जहाँ बहुत कम लोग ही किराए के मकान में रहा करते थे। ज़्यादातर लोगों के खुद के ही मकान थे। ऐसे में हमने इस शान से दिखने वाले घर को ही रेंट पर ले लिया, जिससे पहले से यहाँ कोई किराएदार नहीं था। यहाँ एक 2 मंजिला मकान था, जिसके ऊपर वाले मंजिल पर 3 कमरे थे और नीचे वाले मंजिल पर कुछ 5 कमरे थे। हम लोगों ने ऊपर वाले मंजिल पर कमरा किराए पर लिया था। हम लोग काफ़ी अच्छे से पिछले 4 सालों से अकेले उस घर पर रह रहे थे, लेकिन 4 साल बाद एक दूसरे किराएदार कमरा लेने के लिए आए। चूंकि मकान मालिक वहाँ नहीं रहते थे, इसलिए हम लोगों ने ही उस किराएदार को नीचे का कमरा किराए पर दे दिया। उन लोगों के परिवार में पति, पत्नी और 2 बच्चे थे। उनके उस कमरे को लेने के कुछ ही दिनों बाद से ही हम देख रहे थे कि नीचे से काफ़ी आवाज़ें आती रहती हैं। जब एक दिन हम लोगों ने उस किराएदार से पूछा, तो उन्होंने बताया कि हमारे कमरे में हर रात को किसी के होने का एहसास उन्हें मिलता है। उन्हें लगता है कि नींद में कोई उनका गला दबा रहा है। जिसके बाद उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने उस परिवार को जल्द से जल्द कमरे को खाली कर देने के लिए सुझाव दिया। अभी तक हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि घर में लोग पिछले 4 साल से एकदम शांति से रह रहे थे, उस घर में ऐसा कुछ भी हो सकता है। हम लोगों ने उसके बाद जब पता किया, तो उस कमरे की कहानी जानकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल आज से 9 साल पहले उस कमरे में एक लड़की की मौत हो गई थी, जिसकी आत्मा अभी भी उस कमरे में आसपास भटकती रहती है। पिछले 7 साल से वह कमरा बंद था, लेकिन उस किराएदार को जब वह कमरा दिखाया, तो उन्हें एक बार में ही पसंद आ गया। उस कमरे की यह कहानी जानने के बाद अब हम लोग को भी नीचे वाले मंजिल पर जाने में बहुत डर लगता था। उस किराएदार के जाने के बाद हम लोगों ने उस कमरे को फिर से बंद कर दिया, लेकिन डर का माहौल लगातार बना रहा। पहले हम लोग किसी भी वक्त नीचे आया जाया करते थे, लेकिन अब रात में हम लोगों ने नीचे जाना एकदम बंद कर दिया। अगर मजबूरी में ही नीचे जाना भी पड़ता है, तो सभी लोग साथ जाते हैं। हालांकि इस घटना के 2 महीने बाद ही पापा की पोस्टिंग फिर से दूसरे ज़िले में हो गई, जिसके बाद हम लोगों ने फटाफट घर खाली कर दिया और वहाँ से चले गए। अभी जब मैं घर को छोड़ने के 6 साल बाद अपने स्कूल के दोस्तों से मिलने उस ज़िले में गया, तो मुझे पता चला कि वह घर आज भी बंद रहता है और कोई किराएदार 1-2 महीने से ज़्यादा उस घर में नहीं टिक पाता। उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियाँ आने लगती हैं, जिसके बाद वह लोग घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए डर का सफ़र जारी रहेगा।